शांत और अकेले रहना एक ऐसी स्थिति है जो कई लोगों के जीवन में कभी न कभी आती है। ये एक अनुभव है जो हमें हमारी गहरी भावनाओं और विचारों के साथ रूबरू कराता है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा का अनुसरण करेंगे जिसने जीवन में कई संघर्षों और दर्द को सहा है और अब वह अपनी शांति और अकेलेपन के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी आत्मावलोकन, आत्मस्वीकृति और उन भावनात्मक घावों की है जो समय के साथ हमें बदलते हैं। रवि एक साधारण आदमी था। उसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। वह एक साधारण नौकरी करता था जो उसे किसी प्रकार से जीवन यापन के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसके जीवन में एक गहरा खालीपन था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी ने उसे कुछ साल पहले छोड़ दिया था और उसकी एकमात्र बेटी ने भी उसे छोड़कर दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसकी जिंदगी से लोगों का जाना उसके दिल पर गहरा असर छोड़ चुका था। रवि हमेशा से ही शांत और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसकी दुनिया तब बिखर गई जब उसकी पत्नी ने बिना कोई कारण बताए उसे छोड़ दिया। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या उसने कोई गलती की थी? क्या उसने अपनी पत्नी को पर्याप्त प्यार नहीं दिया था? ये सवाल उसके दिल और दिमाग को हर वक्त सताते रहे। अकेलापन और आत्मलोकन रवि का घर अब एक सुनसान जगह बन चुका था। उसकी पत्नी की हंसी, उसकी बेटी की मासूम बातें, सब कुछ अब केवल यादें बनकर रह गई थीं। वह दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, अपने विचारों के घेरे में उलझा रहता। उसे बाहर की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसमें न दोस्तों से मिलना और न ही किसी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। धीरे धीरे उसका खुद से संपर्क टूटता चला गया। कभी कभी वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता। सड़कें सुनसान थीं, आसमान में बादल घिराते थे और बारिश की बूंदें खिड़की पर टपकती थीं। वह उस बारिश को देखते हुए सोचता कि क्या उसकी जिंदगी भी ऐसे ही बदल सकती है? क्या उसे भी इस अकेलेपन से छुटकारा मिलेगा या ये जीवन भर का साथी बन जाएगा? एक दिन रवि ने सोचा कि शायद उसे अकेलेपन को गले लगाने की बजाय इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उसने सोचा कि जब उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं है तो वह अपने आप से ही रिश्ता क्यों न बना ले। वह अपने अंदर झांकने लगा। उसने अपने आप से सवाल करना शुरू किया कि आखिर वह कौन है, उसकी क्या चाहते हैं, क्या उसे भी किसी चीज की तलाश है। उसने पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी लेना शुरू किया। उसने कई किताबें पढ़ी और ध्यान करने की आदत डाली। इस सब के बीच उसने जाना कि अकेलापन उतना भी बुरा नहीं है जितना वह सोच रहा था। ये एक अवसर है खुद को जानने का, अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने का। रवि ने धीरे धीरे अपने अकेलेपन को अपनाना शुरू किया। दिल के घाव, रवि का अकेलापन उसे केवल आत्म अवलोकन ही नहीं करवा रहा था, बल्कि उसके दिल के पुराने घाव भी ताजा हो रहे थे। उसकी पत्नी के जाने का दर्द, उसकी बेटी से दूरी, ये सब एक बार फिर से उसकी स्मृतियों में तैरने लगे। वह रात के समय जागता रहता, अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ। उसने अपनी पत्नी से किया हर एक वादा याद किया, अपनी बेटी के साथ बिताए हर एक पल को दोबारा जिया। ये यादें उसे तड़पाने लगीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह खुद को इनसे तोड़ेगा नहीं। रवि ने फैसला किया कि वह अब अपने घावों को छिपाने की बजाय उन्हें महसूस करेगा। उसने अपने आप से कहा कि दर्द को महसूस करना भी एक जरूरी प्रक्रिया है। वह रोया, चिल्लाया, लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि यह सारी भावनाएं उसे अंदर से मजबूत बना रही हैं। अंत में शांति वक्त बीतता गया और रवि का जीवन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसने अब अकेले रहना सीख लिया था और उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। उसने महसूस किया कि अकेलापन और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको अकेलेपन को भी स्वीकार करना होगा। रवि ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की थी। वह अब खुद से खुश था, अपने विचारों में शांति महसूस करता था। उसने सीखा कि जीवन में हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।